क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आए, आते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मात्र स्पेसिफिकली मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर, थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें भी एक दो साल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। ये बहुत ही प्यारा वीडियो है जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईआईटी जेईई में अच्छा करने के लिए और एक अच्छी आईआईटी पाने के लिए मेनली हमें फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिससे कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जाएं। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। वो टॉपिक जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साथ में वो टॉपिक्स जो कि भले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं लेकिन कठिन है तो वो टफ हो जाएगा फिर उनको करना। लेकिन वहीं पे ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें क्वेश्चन तो एक ही आता होगा लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक होगा, तो वो टॉपिक हमें करने चाहिए। ऐसी ढेर सारी बातों का मैंने एक एनालिसिस लिया हुआ है, ठीक है। उस एनालिसिस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है कि कौन से टॉपिक पे कौन सा क्या कैसा रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, बहुत मजा आएगा। आपको सच में पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स पे हमें थोड़ा काम करना चाहिए जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, अच्छा स्कोर पा सके जेईई में, सॉरी आईआईटी जेईई के एग्जाम में, जेईई एडवांस के एग्जाम में। ओके गाइस, देखिए यार, सबसे इजी टॉपिक जो मुझे फिजिक्स में लगता है दैट इज एरर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर है, एरर एनालिसिस एंड यूनिट एंड डायमेंशंस। क्लियर है, जो कि जनरली आपका 3 से 4 घंटे लेता है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे, और शॉर्ट उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बनते हैं। तो इन पे कौन कौन से ईयर में कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं। एक्चुअली 2019 में मैं बात करूं, मैं यदि 2019 की बात करूं तो 2019 में ध्यान से देखिएगा, मैं 2019 की बात कर रहा हूं तो 2019 में एरर टॉपिक पे ध्यान से देखिएगा कितना क्वेश्चन आया है बेटा। एरर पे जनरली एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2019 के पेपर में, ठीक है। 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया एरर के ऊपर। वहीं पे 2018 पे अपन बात करें तो 2018 पे एरर पे कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, और साथ में यूनिट एंड डायमेंशन पे भी इस साल क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन आए हैं। मुश्किल से 2 घंटे काम करना, 3 घंटे काम करना, और सोचो उस साल जिस बच्चे ने इस टॉपिक पे अच्छे से काम करके गया रहा होगा वो उसने मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 5 चौक 20 नंबर पॉजिटिव में, जो कि सीधा देखा जाए तो 10,000 रैंक भी आपकी इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको सीधा क्वालिफाई करा सकते हैं, ये बोलिए इसको, ठीक है। चलिए अपन आगे आते हैं। अब 2000 यदि अपन बात करें किसकी, 2018 2017 की, 2017 की बात करें तो 2017 पे इसी टॉपिक पे आपका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जनरली एक क्वेश्चन आया हुआ है, एरर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आप देख रहे हो क्वेश्चन वाइज तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन ये बात जरूर है कि आ रहे हैं और कंफर्म ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आया है। उसके बाद अपन बात करें 2016 में तो 2016 पे जो इस पे क्वेश्चन आया है, 2016 पे कितना क्वेश्चन आया, यूनिट एंड डायमेंशन पे 1 क्वेश्चन आया, एरर पे 2 क्वेश्चन आया, मतलब 1 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चन आए 2016 में। और 2015 की बात करें, जिस साल मैंने आईआईटी जेईई का पेपर दिया था, 2015 की बात करें तो ओ माय गॉड इतना प्यारा, इसी वजह से तो मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन आए हैं 2015 पे यूनिट एंड डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन आए हैं, और साथ में आपका जो एरर है उस पे भी कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है। अब आप एक बात देखिए, इस पूरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि इस वीडियो का टाइटल मैंने ऐसा क्यों रखा है कि आप जितने मार्क्स लाना चाहे ला सकते हैं इन टॉपिक्स को करने के बाद। मतलब ऐसा क्या है इन टॉपिक्स में, ध्यान से देखिए। वी ऑल नो दैट कि एरर एंड यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही बेसिक 11th क्लास का टॉपिक होता है। 1 घंटे 2 घंटे मेहनत कर दोगे तो कंफर्म बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस देखो, हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यदि मैं मान के चलूं ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से, तो कहीं ना कहीं मानिए चाहे ना मानिए आपके पास बहुत अच्छा करने की पॉसिबिलिटी होती है इन टॉपिक्स पे। क्लियर है। तो सबसे पहला ये टॉपिक है जिस पे हमें बहुत सारा काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो कि इजी है, देखो टॉपिक्स और भी ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें उन टॉपिक्स को पहले पकड़ना जो इजी भी हो, कम समय में ज्यादा स्कोर हमें दे सके। क्लियर है। तो अगला टॉपिक है जो मुझे लगता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है, मॉडर्न फिजिक्स में अपन बात कर रहे हैं तो 2019 में कितना क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे आप। 2019 में मॉडर्न फिजिक्स में जो आपको क्वेश्चन आया है वो करीब 4 क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसमें कि एटम, न्यूक्लियाई एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। 2018 में बात करेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स की तो 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर अपन लोग 2017 की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स पे 3 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है। फिर अपन यदि 2016 की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स पे 7 क्वेश्चन आए थे। क्लियर है। फिर आप यदि बात करें किसकी, 2015 की, तो
इसमें फिर से आपके कितने क्वेश्चन आए थे मॉडर्न फिजिक्स में? 7 क्वेश्चन आए थे जिस साल मैंने पेपर दिया था। अब आप खुद से देख सकते हैं ये टॉपिक ऐसा है जिसको यदि आप सुबह से लगाना स्टार्ट करें, सुबह से सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो शाम होते होते मतलब लेट नाइट होते होते आप ये मान लीजिए कि भैया आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। पूरा टॉपिक मतलब मुश्किल से 10 से 12 घंटे में आपका ये टॉपिक आसानी से पूरा एडवांस स्टैंडर्ड का कवर हो जाएगा। और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आप देख ही सकते हो कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। क्लियर है? ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने रिसेंट ईयर्स की स्टडीज रखी हुई है। एक्चुअली हर साल का पेपर अलग अलग आईआईटी बनाती है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यही होगा, लेकिन यार जो पैटर्न हो रहा है, एक्चुअली ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि कोई भी आईआईटी बनाए उस आईआईटी को इन टॉपिक से क्वेश्चंस पुट करने ही पड़ते हैं, करते ही है जनरली, है ना। इन टॉपिक्स को एज अ मतलब ये मैं मानूंगा कि हाई डिमांड टॉपिक की तरह लेके चलते हैं इनको, ठीक है। सो कोई भी आईआईटी बनाए इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक्स रहता है। अच्छा, ये टॉपिक भी मैं आप लोगों को कराऊंगा बाय द वे, जो मैं क्रैश कोर्स अभी कराने वाला हूं उसमें मैं ये टॉपिक सारे कराने वाला हूं और बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। सो सोचो यदि कोई बच्चा 7 के 7 क्वेश्चन उस साल कर लिया होगा तो 7 चौक 28 नंबर तो ऐसे ही आए होंगे। यही मैटर करता है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। किसी का एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्लियर है? अच्छा, मैं ओवरऑल भी स्टडी आपको दूंगा कि ओवरऑल क्वेश्चन लगभग कितने दिख रहे हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में पिछले करीब 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस आए हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यदि किसी टॉपिक से आ रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं। मतलब मैंने उसका भी एनालिसिस लिया हुआ है कि मॉडर्न फिजिक्स जनरली ओवरऑल कितना स्टैंड करता है, तो करीब 40 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो आपको ध्यान देना चाहिए, जिसपे काफी काम करना चाहिए, दैट इज ऑप्टिक्स। मुझे ऑप्टिक्स बड़ा प्यारा टॉपिक लगता है। ऑप्टिक्स का मतलब वेव ऑप्टिक्स एज वेल एज उसमें आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टीआईआर, ये सारी चीजें, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों को मिलाकर के जो ऑप्टिक्स होता है, इसमें हर साल के क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 2019 में आपका ऑप्टिक्स में कितना क्वेश्चन आया है? जनरली 5 क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में आपका कितना क्वेश्चन आया है? 2 क्वेश्चन आया है। 2017 में आपका ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2000 यदि अपन 16 की बात करें तो आपका ऑप्टिक्स में 5 क्वेश्चन आया है, और यदि 2015 की बात करें तो आपका ऑप्टिक्स में करीब 6 क्वेश्चन आया है। अब आप खुद से जज कर सकते हैं कि यार ये ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली बनता है। मतलब वेव ऑप्टिक्स में तो यार देखो वाइड या सी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर डिफ्रैक्शन, 2 टॉपिक मैक्स टू मैक्स, इनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर देगा या थोड़ा बहुत रिलेशन क्रिएट करने को बोल देगा, और इस पे बेसिस पे 1 क्वेश्चन, और आपका लेंस या रिफ्रैक्शन, इन सब पे बेस्ड आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। मतलब इसमें ना आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे या फिर अपन बात करते हैं किसी और टॉपिक की, तो यार देखो बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़े। क्लियर है? चलिए, तो ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक होता है जिसमें यदि आप लोग 30 से 40 घंटे दे देंगे, 30 से 40 घंटे का मतलब वो तब जब डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो, कुछ भी ना पढ़े हो तब। यदि आप पहले से ही पढ़ के रखे हुए हैं तो रिवीजन में आपको मुश्किल से 6 से 7 घंटे एकदम डीप डेप्थ में जाकर रिवाइज करने में लगेगा, 6 से 7 घंटे, और श्योर शॉर्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं वहां पे। क्लियर है? तो आप ये खुद भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपके इसमें भी यदि सही करते तो आपका ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन आ रहा है? इसमें लगभग 4 क्वेश्चन आ रहा है ऑन एन एवरेज, तो 4 चौक 16 नंबर इसमें भी आपके बढ़ गए होते। मतलब 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जनरली जो बन रहे होते किसी बच्चे से, तो वो फिजिक्स का इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्वालिफाई कर ही लेता, इंडिविजुअल कट ऑफ के अलावा एक स्टैंडर्ड मार्क्स उसमें भी उसके आ जाते ऑलमोस्ट। क्लियर है? यदि मान लो फिजिक्स से 160 नंबर का पेपर है तो आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें, और आपका जनरली मान लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें, तो 20 नंबर प्लस 12 नंबर प्लस आपका 16 नंबर। आप खुद भी देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स क्रिएट हो चुके हैं, करीब 48 मार्क्स आपके आ जाते हैं इन्हीं टॉपिक की मदद से। क्लियर है? इसके बाद जो अगला टॉपिक मुझे लगता है जिसपे फोकस करना चाहिए सारे बच्चों को, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? आई थिंक नीचे नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी चलिए, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हीट ट्रांसफर ही पढ़ लीजिएगा साथ में, और केटीजी को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन केटीजी को पढ़ना इसलिए जरूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आपका बहुत सारी चीजें होती है, सीपी सीवी, सीपी सीवी में रिलेशन, सीपी अपॉन सीवी क्या होगा, ये सारी चीजें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सारी चीजों का आपको आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसका यूज करके थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस पूछता है। तो जनरली जो देखा गया कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट को मिलाकर, हीट मतलब सारे टॉपिक नहीं, हीट का मतलब मात्र मैं हीट ट्रांसफर से लेके चल रहा हूँ। थर्मल एक्सपेंशन या कैलोरीमेट्री से आते भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आए, आते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मात्र स्पेसिफिकली मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर, थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें भी 1-2 साल आया है। ठीक है? जनरली मुझे कितना क्वेश्चन दिख रहा है? 5 क्वेश्चन दिख रहा है 2019 में।
आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मेरे से कहीं छूट भी गया हो, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरली 5 क्वेश्चन दिख रहा है हमें, किससे, केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स से। उसके बाद 2018 में यदि अपन लोग जा रहे हैं तो 2018 में अपन लोग को दिख रहा है करीब आपका इसमें आपका ऑलमोस्ट जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मिला के 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 2017 की यदि अपन बात करें तो इसमें आपका थर्मोडी में 5 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन। फिर आप यदि अगले जाइए 2015 की बात, 2016 की बात करिए तो इसमें आपको कितना क्वेश्चन दिख रहा है, 4 क्वेश्चन, ओ हो। फिर यदि आप आगे जाइए तो आपको कितना क्वेश्चन दिख रहा है, अगले साल आपको दिख रहा है थर्मोडी पे 3 क्वेश्चन। राम मानुष, क्या प्यारा टॉपिक है, ईजी है, बहुत ईजी है। जब मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स कराऊंगा, जो JEE एडवांस का हम लोग पूरा एक कोर्स प्लान कर रहे हैं, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, आप लोगों को बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज्वाइन करने के लिए मैंने दे दिए, 5 तारीख से स्टार्ट है। आप सब लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका डेमो भी कल आने वाला है सुबह 8 बजे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छी PhD कराई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से। आपको ग्राफिकल वेरिएशंस हो, चाहे वो फिर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, ओके। और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये टॉपिक भी आपको उतना ज्यादा समय नहीं लेता जितना कि जनरली और टॉपिक्स लेते हैं, क्लियर है। तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया जिसपे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके आगे अपन बात करते हैं, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज आरबीडी मतलब बोले तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। आप देखिए, ये टॉपिक तो है कठिन, देखिए ये टॉपिक तो है कठिन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है वो कठिन है। मतलब ये टॉपिक जो है, इसमें आपको रोटेशनल मोशन का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तब आप जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जनरली ये टॉपिक वेटेज रखता है, हर साल इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि यदि आप इसको देख सकते हैं, समय रहते हैं तो देखिएगा। बाय द वे, मैं रोटेशनल मोशन में आपको बहुत अच्छे वेरिएशंस कवर करा के देने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आपका जनरली कितना क्वेश्चन आता है मैं ये भी आपको बता देता हूं। इसमें जनरली आपका 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गया वो 1 क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद 2018 में आपका जनरली इसमें 3 क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। फिर 2017 की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछा, ओ माय गॉड, बताओ इस साल बच्चे बर्बाद हुए होंगे, ठीक है ना, समझ में ही आता नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद 2016 में 3 क्वेश्चन, फिर यदि अपन बात करें 2015 में जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, बाय द वे मेरे से बने थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, तो इसमें भी आपका ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछ रहा है, ठीक है ना। ये मैंने बहुत पीछे की स्टडी नहीं लेके गया हूँ, बहुत एवरेज स्टडी ले रहा हूँ मैं, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली। जैसे रोटेशनल मोशन से पिछले 10 सालों में 25 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में लगभग 19 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे। साथ में एक और टॉपिक है एनएलएम, जो कि मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उस पर भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी में करीब 26 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट वो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, कारण बता दूंगा उसका मैं क्या है, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक हो जो हमें फोकस करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो मैं आपको फोकस करने को बोलूंगा, जिसमें आपको लास्ट टाइम पे काफी फोकस करना चाहिए, दैट इज कैपेसिटेंस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटेंस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें कितने कितने क्वेश्चन आए देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। पहले 5 क्वेश्चन आए 2019 में, 2018 में आपके कितने क्वेश्चन आए, करीब 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये एक ही यूनिट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और इजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि टफ होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनिट ही टफ नहीं है ना यार, तो मैं नहीं मान सकता कि टफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, अच्छे वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद 2017 की बात करेंगे तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन आया है, करीब 3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर अपन यदि बात करें किसके 2016 की बात करें तो 2016 में अपने कितने क्वेश्चन आए बेटा, 2016 में आपके ऑलमोस्ट जो इसमें से क्वेश्चन आए हैं वो 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और 2015 की बात करें तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आए बेटा, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। अब एक सिंगल यूनिट यदि आपको ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही है यार, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको फोकस नहीं करना चाहिए उस पर, आपको दौड़ के उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया यूनिट वाइज एनालिसिस या टॉपिक वाइज एनालिसिस। अच्छा, अब एक और यूनिट है जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंसिडरेशंस को इन्वॉल्व कराता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कंजर्वेटिव हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव हो, है ना, ये बहुत सारी चीजें वहां पे आपको इन्वॉल्व कराता है। अब इसमें क्वेश्चन तो आते हैं हर साल 10 से 12% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन बनते नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इसको पूरा कवर करने के लिए एक तरह से आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा आइडिया होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में फुल
फुल आइडिया होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए मैं उसको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम टेकिंग बहुत होगा और एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हर साल लगभग एक क्वेश्चन दिखता है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। उसमें भी आपका आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये वो मतलब सर्किट बहुत सारे इन्वॉल्व करा देता है, तो वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब इसीलिए मैं उसको भी यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक टॉपिक है जो कि आप लास्ट रिमेनिंग टाइम पे आप प्रीफर कर सकते हैं, दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ऑलमोस्ट हर साल 4% 5% क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में उसे कवर करिएगा। मैं उसको पूरे अभी नहीं करने को बोलूंगा, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इन टॉपिक्स को कवर करिए। आप यदि इन टॉपिक्स को करते हैं तो आप ऑलमोस्ट देख रहे होंगे कि 2-3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसका एवरेज आप मान लेते हैं 4 है, 5 मान लीजिए, 5 5 3 8 8 8 8, फिर आपका यहाँ से देखिए तो ये कितना हो गया, ये 4 8 4 12 12 12, और फिर आपका यहाँ से मान लीजिए 3 या 4 मान लीजिए 4, तो 12 4 16 16, और इसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन, तो 16 2 18, और इसमें से मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन, तो आपके 21 क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स में मात्र इन टॉपिक से कर सकते हैं। एक्चुअली एसएम वेव से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी नहीं देखी गई उसमें, है ना। और उसमें भी जनरली किस पे पकड़ा बनाता है, जनरली क्वेश्चंस पे 2 चीजों पे, स्ट्रिंग वेव या फिर साउंड वेव, बट साउंड वेव पे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस देखे, सो मैं उन टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधा बोलता हूं कि इन टॉपिक्स पे आप लास्ट के 2 महीनों में अच्छे से काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिजिक्स में एक अच्छी रैंक तक लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे, इतने आपको टेंशन नहीं लेना। और आपको मैं एक बात बता दूं कि यही नहीं है कि हम यही टॉपिक्स यूज करके जाएंगे, हम और टॉपिक्स यूज करके जाएंगे, लेकिन वी ऑल नो दैट कि भैया जेईई मेन का एक अलग पैटर्न होता है, एडवांस का सिलेबस भी होता है अलग और पैटर्न भी अलग होता है। मतलब एडवांस में हम 50% मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो हम एक बहुत ही अच्छी आईआईटी में बहुत ही अच्छी ब्रांच पाते हैं, लेकिन जेईई मेन में ऐसा नहीं होता। जेईई मेन में भैया हमारे 300 में से 250 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी कई बार हम 99 परसेंटाइल ही टच कर पा रहे हैं एनटीए के, मतलब जो भी परसेंटाइल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आपको जेईई एडवांस के 50% मार्क्स भी आपको मिलते हैं तो आपको खुश रहना है, बहुत ज्यादा ट्राई करना है कि और बढ़ाओ, लेकिन यदि उतने मिलते हैं तब भी खुश रहना है, क्योंकि 2000 स्टैंडर्ड मार्क्स जब बात करते हैं जेईई एडवांस की। ओके गाइस, सो आई होप सो कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, इन टॉपिक्स को मार्क करिएगा। अब बात आती है कि इनकी प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो गाइस 5 तारीख से जेईई एडवांस का एक प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि प्रॉपर थ्योरी एज वेल एज कॉन्सेप्ट डिस्कशन एंड एज वेल एज कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। क्लियर है, डेली आपके करीब 4 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक अपन लोग ये चलने वाला है पूरा सेशन। आने वाले 90 डेज में, पूरा 85 डेज, 85 टू 87 डेज में कंटिन्यूअसली आप लोग का चलने वाला है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। जस्ट ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए न्यू एरा द लर्निंग ऐप, और उसमें जाइए और हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, जो कि IITians के द्वारा बनाई गई है, और साथ में उस टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो गाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।